द पाइड पाइपर ऑफ हैमलिन के कहानी तो आप पढ़ ही चुके होंगे। उसी तरह कोलकाता में भी बसता है एक पाइड पाइपर जिनके बारे में सुना जाता है कि उंगलियों में इशारों पे चलना मेरा नाश्ता है। उंगलियों में इशारों पे चलना मेरा नाश्ता है। उंगलियों में इशारों पे चलना मेरा नाश्ता है। अच्छा, दिखाइए फिर। डाउन डाउन होल्ड। हेलो हेलो बसो। गेट नो। खाओ। ऑटो ऑटो टेक। अरे बाप, सचमुच कर दिखाया। ब्रेवो ब्रेवो, सिंपली ब्रेवो। जो बोले हैं तो वो करेंगे। हाँ। नो। खाओ। गुड ब्रो। चलो ना। तो ये पाइड पाइपर से तो एक बार मिलना ही पड़ेगा। चलिए ये पाइड पाइपर से मिलते हैं और आप लोग से मिलाते भी हैं। Friends, we have come to a person's place who is a all-in-one person where ornamental fish is concerned. First and foremost, he is a hobbyist. Secondly, he is an eminent, reputed retailer of ornamental fishes, and more so, he is a chana specialist. He is none other than the Chana King, Mr. Himadri. So good afternoon, Himadri. So nice to see you after a long time. बहुत दिन के बाद आपसे मुलाकात हो रहा है। नमस्कार all guys and hi everyone. Thanks for coming. Thank you so much. So friends, आज हम लोग चालू करते हैं एक special and exclusive episode where Honey's Echo have brought only and only for you the Chana King. That is a specialist in chana, none other than Mr. Himadri. चना किंग मत बोलिए, मैं भी आपका सीख रहा हूँ। ठीक है। Okay. तो मेरा I would say that is very modest of him. No. देखिए कोलकाता में बहुत सारा मेरा गुरु बहुत सारा है। Renowned sellers. कोलकाता में मेरा बहुत सारा दोस्त है जो अच्छा पालता है और आपका चना अच्छा से रखता है। और भी मेरा बहुत सारा आपका मैं अभी सीख रहा हूँ दादा, सही में मैं। अच्छा, तो हिमाद्री ये काइंडली जरा बोलिएगा कि आपके हिसाब से क्या चना कीपिंग क्या डिफिकल्ट है? नहीं, चना कीपिंग डिफिकल्ट नहीं है। दिस इज वेरी इजी बट यू हैव टू फॉलो सम स्टेप्स। तो इन दैट केस जरा बोलिएगा कि अगर जैसे आप बोल रहे हो कि चना कीपिंग इज नॉट डिफिकल्ट, वो इतना डिफिकल्ट नहीं है, तो ये क्यों ये इतना हॉबीज में इतना पॉपुलर अभी तक क्यों नहीं हुआ है? देखिए पॉपुलर है मगर आप ठीक बोल रहे हैं अभिबंधा कि उतना पॉपुलर अभी तक चना नहीं हुआ बिकॉज ऑफ हमारी वजह से। हम लोग हॉबीज जो बाहर का फिश को ज़्यादा महत्व देते हैं। ओके। एक हम लोग अगर फिश का ब्यूटी जज करें तो चना आर फार बेटर देन एनी सम ऑफ एक्सोटिक फिशेस। ओके। जैसे हम लोग सेकंड बात है कि इंडियन फिश है, बाहर का भी बहुत चना होता है, मैं इंडिया के उठा लेता हूँ। कुछ लोग सोचते हैं ये खाने वाला फिश है। ओके। ठीक है। सो ये एक बात है क्योंकि हम लोग ज़्यादातर बंगाली में बोलते हैं लैठा शोल बोलते हैं। जिसको वही जॉनर का है ये। पर देखिए आप अगर अमेज़न का भी आप यूट्यूब में वीडियो देखें, अमेज़न का वहाँ पर जो नेटिव लोग हैं वो भी अरोवाना का खाता है, बाज़ार में बिकता है। तो ऑर्नामेंटल फिश में चना इतने अच्छी तरह से इंडिया में इंट्रोडक्शन नहीं हुआ जैसे आपके इंडोनेशिया चाइना वगैरह में हुआ है। यही बात है, अभी हम काम कर रहे हैं इस पे ऊपर। बहुत सारा हॉबिस्ट है कोलकाता में है और इंडिया में बोलिए कि चना रख रहा है और वो बहुत अच्छा आपका क्वालिटी शो कर रहा है। सो बहुत सारा लोग अभी इंटरेस्ट उसमें दिखा रहा है। यानी चना बोथ लाइक लोकल यानी नेटिव भी होता है। हाँ? और इम्पोर्टेड दोनों तरह का ही होता है। ओके। सो इन दैट केस और भी मेरा जानने का बहुत क्यूरियोसिटी हो रहा है कि हाउ टू डिस्टिंग्विश कि एक पर्टिकुलर चना को देख के क्या जनरल कोई हॉबिस्ट जिसका शायद उतना एक्सपीरियंस नहीं है वो क्या बोल सकता है वेदर इट्स इम्पोर्टेड और वो लोकल है कि नहीं? नो, एक्चुअली चन्ना को देख के आपका जो एकदम नहीं जानता चन्ना के बारे में वो नहीं बोल पाएगा कि इम्पोर्टेड है या यहाँ का है।
ओके, वो पॉसिबल नहीं। सो ऐसा कोई आप बोल रहे हो कि ऐसा कोई लाइक स्पेसिफिक कलर या शेप या ये क्वालिटी देख के खास फर्क कोई कर नहीं सकता ना। चन्ना का आपका फर्क कर सकता है। पकड़ लीजिए इंडिया का एक आपका बहुत अच्छा चन्ना है, जैसे गोल्डन कोबरा है, चन्ना एंड्रो है, और आपका मेघालयन लेपर्ड है। अच्छा, तो यानी ये कुछ कुछ स्पीशीज है जो आप बोल रहे हो वो इंडियन ही है। इंडियन ही है, और कुछ कुछ है आपका बाहर, जैसे आपका कुलचरा हो गया, पकड़ लीजिए प्लूरोप्थाल्मा हो गया। तो एक एक चीज का एक एक कलर, एक एक वैरायटी आपको मिलेगा। अच्छा, लाइक फॉर एग्जांपल, लाइक आपका यहाँ पर इंडिया का है गोल्डन कोबरा हो गया, चन्ना ब्लेरी हो गया, आपका एंड्राव हो गया, आपका चना पाडालिस हो गया, और आपका नॉर्मल जो यहाँ पर आपका बंगाल में बेंगल ब्लू बोलते हैं चना गचुआ हो गया, और बाहर का बोल रहे हैं तो आपका इंडोनेशियन जो आपका मारुलियोडस हो गया, जिसको एम्परर स्नेकेट बोलते हैं, और आपका प्लूरोप्थाल्मा हो गया, एशियाटिका हो गया। ये सब आपका उस सेक्टर का है, बाहर का, माने उसको आपको इंपोर्ट करके लाना पड़ेगा। तो हिमाद्री, ये ज़रा काइंडली बोलिएगा कि फिर सब लोग जो चना जो रखना चाहते हैं तो उन लोग को डेफिनेटली रखने के लिए प्रॉपर नॉलेज चाहिए कि एज टू हाउ टू कीप चनास। आई तो फील कि थोड़ा बहुत ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज हम लोग को भी, ट्रस्ट मी, मैं लाइक 25 इयर्स का एक हॉबिस्ट हूँ, पुराना हॉबिस्ट हूँ, बट समहाउ मेरा चना, आई हैवंट केप्ट चना टिल नाउ। तो चना का कीपिंग लेके उसका केयर के बारे में थोड़ा बहुत बोलिएगा, एज टू लाइक उसका पीएच, टेम्परेचर, उसका टैंक का सेटअप, ये थोड़ा ज़्यादा बोलिए। हाँ देखिए, चन्ना तो इंडियन वैरायटी है, इसलिए ये मतलब नहीं कि मैं कहाँ पर भी रख दूँ। देखिए, बाहर का फिश जब आप मंगाते हैं, पकड़ लीजिए एक आपका साउथ अमेरिकन एक फ़िश लाया, उसका जैसे आप कार्डिनल टेट्रा बोलिए या ब्लैक वाटर कोई प्लेको बोलिए, उसके लिए आपको जैसा इन्वायरमेंट तो आप क्रिएट करते ही हैं। तो दैट्स सेम हेयर, ये एकदम वाइल्ड कॉट फिश है। पकड़ लीजिए इसको F0, इंडियन F0 ही बोलते हैं उसको। तो उसके लिए आपको लगेगा चन्ना कहाँ पर रहता है पहले जानना पड़ेगा। वो रहता है आपका रिवर बेसिन, लो फ्लो एरिया, जहाँ पर फ्लो थोड़ा लो होता है, वहाँ पर वो एम्बुश्ड प्रेडिटिंग करता है। चन्ना का कीपिंग ना एक तरह से उसका, मैं आपको अगर बोलूँ, उसको फिल्टर नहीं लगता, उसको कुछ कुछ चन्ना को उसको हीटर नहीं लगता, उसको वाटर चेंज भी ज़्यादा नहीं लगता, जस्ट एकदम नॉर्मल फिल्टरेशन आप बोले जो कोई भी अफोर्ड कर सकते हैं। एक स्पॉन्ज फिल्टर और एक आपका 100-150 रुपये का एक पंप छोटा सा, इसमें भी आपका अच्छा चन्ना रह जाता है। वो ज़्यादा फ्लो में नहीं रहता, नीच में आपका जहाँ पर नदी वदी में तो आपका सैंड ही आपका मड का सबस्ट्रेट होता है। तो टैंक में तो आप मड नहीं दे पाएंगे, यहाँ सैंड यूज़ कीजिए, उसका छुपने का जगह यूज़ कीजिए जहाँ पर वो रेस्ट लेगा। ऊपर आप फ्लोटिंग प्लांट डाल सकते हैं, प्लांटेड में रख सकते हैं, ब्लैक वाटर में डाल सकते हैं। कोई बहुत सारा अनबंदा, बहुत सारा चन्नास है, सबके लिए मोटा मोटी अलग अलग थोड़ा थोड़ा कीपिंग है, पर सिमिलर है। पर ये नहीं कि हम जैसे आपका बेयर बॉटम टैंक, उसमें मैं रिकमेंड नहीं करता चन्ना रखने का, क्योंकि उन लोगों का नेचुरल जो आपका कलर है वो आपका जैसे नेचुरल वे में आप जितना नेचुरल वे में आप रख सकते हैं उतना अच्छा है। ओके, यानी मिनिमम आपका हाइडिंग प्लेसेस चाहिए, और प्लांटेशन भी शायद जितना सा प्लांटेशन चाहिए। अच्छा, ये आपका ब्लैक वाटर में जो आपका वर्क जो गिरता है पेड़ से, या बोटेनी वगैरह जो सब आपका होता है, वुड्स पकड़ लीजिए, ब्रांचेस, जितना हो सके हाइडिंग प्लेस दीजिए, उसको छुपने का जगह दीजिए, थोड़ा खेल पाए। ऐसा नहीं है कि आपका बहुत एकदम हाई बीम लाइट आपका पूरा एकदम, वो नेचुरल इंस्टिंक्ट खत्म हो जाएगा उसका। ओके, ठीक है, डर जाएगा, वो कलर फिट करके रखेगा, क्योंकि ऐसा पूरा एकदम नेचुरल है, और उसका बिहेवियर आपका तो बहुत ही अलग है। वो क्या काफ़ी एग्रेसिव है कि देखिए, एग्रेसिव तो कम्युनिटी टैंक में चल सकता है। हाँ, कम्युनिटी टैंक में चल सकता है आपका कुछ चना, और कुछ आपका एकदम सिंगल रखना पड़ता है। जैसे देखिए, आपका अगर बड़ा टैंक है, जैसे आपका 6 फीट ऐसा एक बड़ा टैंक हो गया, तो उसमें आप चना डिप्लोग्रामा, चना सूडोमारुलियस और चना आपका ल्यूकोपंक्टाटा वो रख सकते हैं। वो कम्युनिटी में रह जाता है, वो थोड़ा बहुत फ्लो, ज़्यादा फ्लो टॉलरेट कर लेता है। और पकड़ लीजिए आपका जो वैराइटीज़ है, इंडियन वैरायटी जो आपका गोल्डन कोबरा हो गया, चन्ना एंड्रा होगा, उन लोगों को आप ज़्यादा फ्लो नहीं दे सकते, एकदम मिनिमम फ्लो, नो फ्लो वो भी चलेगा, पर उन लोगों के लिए सबस्ट्रेट लगेगा, एकदम हाइडिंग प्लेस लगेगा, और आपका लो पीएच अच्छा है उस सब चन्ना के लिए, मोटा मोटी लो पीएच। टेम्परेचर देखिए, कुछ वही, ये जो चन्ना है ना इंडिया का, बहुत सारा आपका वर्सेटिलिटी है।
आप मेघालयन लेपर्ड लाओगे उसके लिए कोल्ड वाटर लगेगा। अच्छा, एकदम आप चाना एरिस्टोनी रखोगे उसके लिए चिल्ड वाटर लगेगा। ओके, ठीक है। जैसे आपका गोल्डन कोबरा हो गया, नॉर्मल टेम्परेचर में रहे, सब ट्रॉपिकल फिश है, कुछ एकदम ठंडा जगह का फिश है, तो गोल्डन कोबरा हो गया, उसके लिए आपका नॉर्मल पानी जैसा चलेगा। उसके लिए आप माने एक एक तरह का मछली का माने बहुत सारा आपका दादा वर्सैटिलिटी है, माने बहुत सारा आपका एक ठंडा का हो गया एकदम कूल, कोई स्पेसिफिक ये नहीं एक ना एक एक स्पीशीज के लिए। देखिए इंडिया इतना बड़ा कंट्री है, आप खुद ही बोले इंडिया इतना बड़ा कंट्री है, ऊपर से नीचे तक इधर से उधर तक बहुत क्लाइमेट चेंज होता है जी, तो वो क्लाइमेट अगर थोड़ा बहुत मेंटेन आपको टैंक में करना पड़ेगा दादा, नहीं तो आपका प्रॉब्लम हो जाएगा। ओके, अच्छा तो हिमाद्री काइंडली फिर चना का जो डाइट होता है, डाइट के बारे में थोड़ा बहुत कुछ बोलिए। हाँ दादा, इसका डाइट थोड़ा आपको मेंटेन करना पड़ेगा। एक्चुअली देखिए मॉन्स्टर फिश हम लोग जो पालते हैं, अरोना बोलिए ये बोलिए, उन लोगों को कभी कभी हम प्रॉन्स खिलाते हैं, चिकन खिलाते हैं, पर वो सब आपका अभी माने कैप्टिव ब्रीडेड है, ठीक है। पर ये आपका पकड़ लीजिए पूरा एकदम नेचुरल माने नेचुरल जगह से एकदम वाइल्ड कॉट है एकदम। सो आप चिकन तो एकदम यूज़ नहीं कर सकते, चिकन तो एकदम ही नहीं, तो ओवरवेट हो जाएगा चना, उसका फिन छोटा लगेगा, दिखने में मछली खराब लगेगा। तो आप यूज़ करिए प्रॉन्स, पर एक दिन छोड़ के जितना। देखिए वाइल्ड में चना पकड़ लीजिए, वीक में एक बार शिकार मिले तो खाता है, नहीं तो पूरा 15 दिन 16 दिन नो प्रॉब्लम विथ चना। आप 15 दिन चना ना खाए तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, ये मैं गारंटी दे सकता हूँ। तो आपको ऐसा नहीं है कि दिन में 2 बार आके उसको डालना ही है। आप प्रॉन डालिए, प्रॉन भी आप हार्वेस्ट हो रहा है दादा, आप तो जानते ही हैं। सो ज़्यादा प्रॉन भी मत डालिए, मील वॉर्म डालिए, कुछ ब्लड वॉर्म डालिए, कभी आपका ट्यूबिफेक्स वॉर्म डालिए, सब पैलेट्स आपका ट्राई खाता है चना, पैलेट्स खाता है, पर उसको थोड़ा टाइम लगता है। मैंने आपका नेचुरली उतना नहीं खाता, नेचुरली देखिए ट्रेनिंग देना पड़ता है। हाँ, ये वाइल्ड कॉट फिश कोई भी आपका नेचुरली तो नहीं खाता, उसको आपको ट्रेन अगर करे तो चना पैलेट्स खाता है, अच्छी तरह से खाता है, कोई दिक्कत नहीं होगा। पर आपको एक चीज़ मेंटेन करना पड़ेगा, लो डाइट, एकदम कम, थोड़ा कम भी खिलाओ तो चलेगा, एकदम कम चलेगा, नहीं खिलाओ। उसका होता है आपका हेल्थ इशू, हेल्थ बहुत मोटा हो जाता है, क्योंकि जंगल में वो सब आप जानते सब प्रेडिटर है, शिकार पकड़ के खाता है, और यहाँ पर आपका हर टाइम अगर खाना मिला तो उसका जो फिन का जो शेप इतना बड़ा, वो आपको बॉडी मोटा हो जाएगा। एकदम कम डाइट में रखिए, सबसे फुर्तीला रहेगा, अच्छा रहेगा। एक ही टैंक में लाइक हम लोग कितना चना रख सकते हैं? जस्ट 1 और उससे ज़्यादा हम लोग रख सकते हैं? देखिए चना मैं रिकमेंड करूँगा, जो सब नए हॉबिस्ट हैं एक ही चना रखिए एक टैंक में। कुछ ड्रॉप स्पीसीज है, जैसे चना ब्लेहरी, चना एंड्राव, चना ब्लेहरी, चना एंड्राव रह जाता है एक साथ। अगर बड़ा टैंक देंगे तो मोटा मोटी 4 5 6 एक साथ रह जाता है। पर पकड़ लीजिए गोल्डन कोबरा हो गया या बड़ा जो स्पीसीज है, वो एकदम एक साथ नहीं रहता, ट्राई भी मत कीजिए। जुवेनाइल साइज से एक साथ रह सकता है तो बड़ा होकर फाइट करेगा, या तो आप बॉन्डेड पेयर लीजिए, बॉन्डेड पेयर भी फाइट का चांस रहता है। वो सब आपका जितना दिन रखेंगे वो आपका एक्सपीरियंस हो जाएगा। तो बॉन्डेड पेयर आप रख सकते हैं, नहीं तो एक साथ 2-3 ग्रुप का चना आप कभी भी नहीं रख सकते, एकदम नॉट रिकमेंडेड और एकदम पॉसिबल ही नहीं है। ओके। और थोड़ा बहुत अगर आप चना का बाकी फिश का कंपैटिबिलिटी, चना का नेचर लेके थोड़ा बहुत बोलेगा, ओवरऑल बिहेवियर नेचर। देखिए चना जो है आपका प्रेडेटर फिश है, मैंने आपको बोल ही दिया, और ये लोग होता है आप उसके मुंह के अंदर जो समा जाए वो सब फिश आपको निगल लेगा। पकड़ लीजिए जो चना एंड्राव होता है वो मोटा मोटी आपका ज़्यादातर आपका 5-6 इंच 7 इंच तक मिलता है। तो आप अगर आप एक टैंक कर रहे हो ब्लैक वाटर टैंक, उसमें अगर छोटा आपने टाइगर बाग छोड़ दिया 1 इंच 2 इंच, तो वो ज़रूर उसको मार के खा जाएगा, ठीक है। तो ये सब फिश के साथ उसका साइज़ का बड़ा आप एंजल रख सकते हैं, और कुछ हॉबिस्ट आपका शिवरम भी रखा है उसके साथ। तो पर अब ये देखिएगा विंटर में उन लोगों का हीटर रिकमेंडेड नहीं है। तो जो सब फिश आप देखिए कुछ आपका अभी जो एंजल बोलिए, शिवरम बोलिए, आपका जो सीमेंटेड टैंक में आपका हार्वेस्ट हो रहा है हावड़ा में, आप तो जानते हो मिलता, तो वहाँ से आप वो वाला शिवरम विंटर में भी आपका हीटर ज़्यादातर नहीं लगता, वो लोग फिश वो सब फिश रख सकते हैं। कुछ ज़्यादा कंफर्टेबिलिटी मैंने पहले जैसे बोला कि चना डिप्लोग्रामा
सुडोमारोलियस, ये आपका ल्यूकोपंक्टर है, वो सब आपका कॉम्पेटिबल ज़्यादा है। पकड़ लीजिए मॉन्स्टर फिश, इसके साथ आप रख सकते हो, वो सब ज़्यादा होता है। फिर भी आपको कुछ एक्सपेरिमेंट करके देखना पड़ेगा। कुछ कुछ चीज़ें किसी के पास हो जाता है, कुछ कुछ नहीं होता ऑर्गेनिक, सबके पास कुछ कुछ चीज़ें रह जाता है। तो मोटा मोटी मैं रिकमेंड करूँगा आप एक अलग टैंक रखिए और मुंह के हिसाब से जो फिश उसके अंदर ना चला जाए वो वाला फिश मोटा मोटी आप टेम्परेचर या ये एडजस्ट करके या देख के थोड़ा नॉलेज आपका गेन करके या थोड़ा पढ़ के आप रख सकते हो। ओके अच्छा, फिर हम लोग थोड़ा चना का डिजीज के बारे में थोड़ा जानेंगे, बिकॉज एज टू कोई भी फिशेज अगर हम लोग कोई हॉबीज अगर डिजीज उसको क्या हुआ है अगर होता है तो समझ में नहीं आता है, और फिर नेचुरली अकॉर्डिंग टू दैट उसका मेडिकेशन, सो नेचुरली वन शुड नो ईच एंड एवरीथिंग। तो थोड़ा डिजीज के बारे में थोड़ा बोलिए। ये वाला पॉइंट आपने बहुत अच्छा बोला दादा। एक्चुअली चना में डिजीज आता है। एक्चुअली ये डिजीज आता है, देखिए आपको क्या बोलूँ, जो आपका जो कैचर होता है इन लोग जो फार्मर जो सब इसको देखिए सभी तो आपका पकड़ता है, उसके बाद सब सप्लाई करता है, हम लोग लाके क्वारंटाइन करते हैं, डिवॉर्म करते हैं, उसके बाद सेटल करते हैं, उसके बाद हॉबिस्ट को हम देते हैं। बिल्कुल। तो जब वो आता है तो बहुत सारा डिजीज लेके आता है, जैसे वाइल्ड का जो उसको क्वारंटाइन। हाँ, देखिए आपका मैं बोल रहा हूँ आपको, जो आपको हैंड टू हैंड अगर कोई चना आपको दे देना तो वो बहुत आपको चीप प्राइस में दे सकता है। ओके देखिए पकड़ लीजिए वहाँ से मंगाया ब्रह्मपुत्र से, ये आपका 300 के जहाँ पर चना वगैरह मिलता है, जहाँ से मंगाया और आपको पैकेट में ला के दे दिया। ओके तो वो वाला फिश आपको चीज़ दे सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर चना जब हम क्वारंटाइन करते हैं तो बहुत मोर्टेलिटी आता है दादा। पहले बहुत सारा मोर्टेलिटी आता है, क्योंकि एक साथ बहुत सारा फिश वो लोग गैदर करते हैं। देखिए हम लोग तो हॉबिस्ट है, हम लोग जानते हैं कैसे रखते हैं। जो सब फार्मर है वो तो सब जैसे आपका एक छोटा जगह में बहुत सारा फिश रख दिया, उसके बाद पैकेट करके भेज दिया। वो लोग स्टार्टिंग पॉइंट में एक्लेमेटाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और तो ये सब डिजीज होता है, अगर उसके बाद भी डिजीज होता है, पकड़ लीजिए कुछ का अंदर अगर डिजीज रह गया तो आप नॉर्मल आपका फंगल आता है, फंगल इन्फेक्शन, आपका ईच भी आता है। तो वो सब आपका कुछ कुछ आपका मेडिसिन जैसे मार्केट में अवेलेबल है, वो सब आप एपीआई का मेलाफिक्स यूज़ कर सकते हो, तापर आपका प्रीमाफिक्स यूज़ कर सकते हो, उसके साथ रॉक सॉल्ट बहुत एकदम, या सॉल्ट आपका जाड़ा जो नमक होता है वो सॉल्ट बहुत काम में आता है। ट्रीटिंग के टाइम आप हीटर यूज़ कर सकते हो, ओनली फॉर ट्रीटमेंट टाइम। ओके, हीटर यूज़ कर सकते हो। तो मोटा मोटी थोड़ा बहुत सब फिश में जैसे डिजीज आता है दादा, चना का डिजीज आता है, पर हम लोग ट्राई करते हैं कि जितना हो सके एकदम फ्रेश फिश उसको क्वारंटाइन करके, क्योंकि फिश जब आता है हम लोग उसका मैंने पोस्ट करते हैं, शायद आपका देखें, आप तो देखे हैं और वीडियो में भी दिख रहा है, जैसे पूरा एकदम खेल रहा है वो टाइम लगता है दादा। 15-20 दिन का क्वारंटाइन प्रोसेस का डिवॉर्मिंग प्रोसेस है, उसके बाद ही हम उसको हॉबिस्ट को देते हैं ज़्यादातर। ओके ग्रेट, बिकॉज क्वारंटाइन का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता। नहीं दादा, वो एकदम वाइल्ड कॉट कोई भी वैरायटी से, एक्सोटिक हो, बाहर हो, शेबोरम हो, आपका जियोफेगस हो, कुछ भी हो, बिल्कुल वो आपको क्वारंटाइन करना ही पड़ेगा। अच्छा, चना खरीदने के समय में क्या देखना चाहिए? चना किसी से भी लें आप, कोई दिक्कत नहीं है, पर देख लीजिए वो टैंक में है या कि नहीं, और वो खेल रहा है कि नहीं, सेटल है कि नहीं, फीडिंग ले रहा है कि नहीं। आप वीडियो फॉलो कीजिए कैसे वो रख रहा है, फीडिंग ले रहा है, खेल रहा है हाथ के साथ, क्योंकि चना आपको मैंने बोला बहुत इंटरेक्टिव होता है। उंगलियों में, इशारों में चना मेरा नाश्ता है। आपसे अगर किसी भी तरह का चना का वैरायटीज वो लोग अगर मांगते हैं, उनको चाहिए, तो इन दैट केस क्या आप सबका सब आप वो अवेलेबल होगा उन लोग के लिए आपका तरफ से? हाँ अनिमंदा, एक्चुअली ऑल इंडियन जो वैरायटी है, ऑल इंडियन वैरायटी तो अवेलेबल है ही। और थोड़ा बहुत वैरायटी एक्चुअली बाहर से इंपोर्ट करने में बहुत एक्सपेंस पड़ जाता है कस्टमर का। अगर कोई ख्वाहिश रखे कि बाहर का कोई चना मंगाना है तो मुझे वो प्राइस इंक्वायरी कर सकते हैं, ठीक है। अगर उनको अच्छा लगे तो हम मंगा दें। इंडिया का तो 100% होगा, बाहर का मोटा मोटी 80-90% आपका अवेलेबल हो जाएगा। अच्छा, तो आप जो इतना दिन से अब चना पाल रहे हो, तो इन दैट केस लाइक चना के साथ आपका इंटरेक्शन कैसा होता है, यानी सब हर हॉबीज के साथ इंटरेक्शन कैसा होता है, जिससे क्या चीज़ जानना चाहेंगे कि आपको चना की तरफ इतना ड्रॉ किया है? हाँ देखिए, मैं तो बोलूँगा आपका, मैं पहले चना बहुत दिन से पाल रहा था, पहले अब मैं चना पाला उसको, तो मुझे चना में एक अलग टाइप का एक पर्सनैलिटी मिला था। एक्चुअली चना बहुत इंटरेक्टिव होता है, आप अगर वो आपका टैग में सेटल हो जाए ना, ह्यूमंस आप बोल रहे हो, विद हॉबीज, एंड बहुत इंटेलिजेंट होता है। आपको वो टैग के सामने जाएंगे, फोन की तरह आ जाएगा,
जब फ्लेयर करेगा वो तो आपका माइंड ब्लोइंग आपका सीन है। आप रखो मतलब नथिंग लेस देन अ फ्लावर हॉर्न और इवन डिस्कस। डिस्कस तो आपका डिस्कस भी जैसा आता है एकदम एकदम आपको सामने आ जाता है। उसका चन्ना का जो कलर है वो कलर लेके अगर आपको सामने, अगर आप सामने देखेंगे ऐसा वीडियो मैंने आपने ज़रूर देखा है, तो मुझे बहुत ड्रॉ किया वो चीज़। और उन लोगों का पर्सनालिटी बोलिए, उन लोगों का एटीट्यूड बोलिए, बहुत ड्रॉ किया। मैं आपको बोल के नहीं बता सकता था ये सब। समझ आओ, इट हैज टू बी एक्सपीरियंस आपको रख के महसूस, पर्सनली महसूस करना पड़ेगा। मैं आपको बोलूँगा कि आप दे डोंट लेट यू डाउन, मैंने एकदम आपका निराश नहीं करेगा, मैंने निराश एकदम ही नहीं करेगा। आप एक बार रखेंगे ना, आपका तो 3-4 टैंक आपका चना का आप रखेंगे ही रखेंगे। मैं आपको बोल सकता हूं, आपका चना का स्टॉक्स तो दिख रहा है डेफिनेटली एकदम दादा एकदम। एंड आई थिंक आई एम आल्सो गेटिंग ड्रॉन टुवर्ड्स इट। मुझे भी शायद बहुत जल्द पालना पड़ेगा। बहुत जल्द अनीस एक्वा में एक चन्ना बहुत जल्द देखेंगे, ये मैं आपको बोल रहा हूं। आई होप सो। अनिर्बंदा घर में आया है, आप लोग भी ये सब जो वीडियो देखा आप देखिए। ये है हमारा इंडियन वैरायटी का जादू, इंडिया का जादू बोलिए आप। एक सवाल मेरा मन में आ रहा है, सो दैट इज कि आप इतना सारे रोल आप प्ले करते हो। दैट इज लाइक बीइंग, पहले आप हॉबिस्ट थे, फिर नाउ यू आर अ वेरी रेप्यूटेड सेलर, साथ साथ नाउ यू द वी कॉल यू द चना किंग, फिर साथ साथ आप जॉब में भी हो एंड यू आर अ फैमिली मैन एंड इवन मोर सो जो आपको उतना क्लोजली जानते नहीं है कि इवन यू आर अ वेरी मच अ डॉग लवर और ओनर भी। तो इतने सारे रोल्स आप कैसे मैनेज करते हो? लाइक आई एम मोर देन श्योर लाइक मेनी पीपल इज गोइंग टू वुड लाइक टू नो अबाउट दैट। देखिए अनिर्बंदा, एक्चुअली ये सब ना आपका अंदर से खुशी मिलता है। पहले तो एक हॉबीज का अंदर से खुशी आना चाहिए कि ये सब चीज़ इसमें मेरा, जब ऑफिस में आता हूँ, ऑफिस से आता हूँ, ये सब देखता हूँ, इन लोगों के साथ खेलता हूँ, तो मेरा पूरा स्ट्रेस निकल जाता है। और पकड़ लीजिए सेलर की बात, देखिए मैं तो चन्ना बहुत साल से आपका घर में रख रहा हूँ, पर सेलिंग में इसलिए आया कि इतना इंडियन वैरायटी है और इतने इंडियन सुंदर स्नेकेड है चन्ना से, तो व्हाई डोंट वी शेयर टू अदर पीपल्स। एब्सोल्युटली एक्चुअली बीच में आपका वो कुछ फिश आपका इम्पोर्टेड फिश बहुत महंगा आ रहा था, तभी कुछ हॉबीज का प्रॉब्लम था, तो कुछ न्यू फिश हॉबी में हम क्यों नहीं इंट्रोड्यूस करें, और जो इतना खूबसूरत है, इसलिए तो मैं सेलिंग लाइन में ज़्यादातर गया के, और स्पेशल स्नेकेड एंड चाना, सो ये मैं मुझे खुद अच्छा लगता है। सो यानी आप बोलना चाह रहे हैं कि जहाँ पे दिल है वहाँ पे सब कुछ मुमकिन है। आपका दिल दिल है अगर, तो आपको उस काम में कोई आपको परेशानी नहीं आएगा। जितना आप उसमें पीछे लेबर दोगे, वो लेबर आपको फील ही नहीं होगा। इनफैक्ट जो ये चारों तरफ जो शायद 12-15 टैंक्स आपका दिख रहे हैं, ये दिस इज नथिंग बट अ स्ट्रेस बस्टर। या आपका स्ट्रेस को पूरा निकाल देता है। पूरा हॉबी आपका स्ट्रेस बस्टिंग करता है, आपको रिलैक्स माइंड करता है। ये तो जो हॉबीज वही जाने, इटर्नल एक खुशी मिलता है। बिल्कुल। आप बोलिए ना, आपको ये वीडियो करके आपको जितना खुशी मिलता है, क्योंकि हॉबी रिलेटेड है। बिल्कुल हॉबी रिलेटेड है ही, इसलिए दादा हॉबी रिलेटेड है, इसलिए हम लोग को सब एक ही चीज़ है, सब लोग हॉबी को कितना मतलब फास्ट कर सके। जस्ट लाइक आई एंड माई चैनल इज वुड लव एंड लाइक टू लाइक showcase such people, such talents, like hidden talents like Mr. Himadri and all. So उसी तरह like मुझे भी उतना ही खुशी होता है कि like to show such people, आप लोग भी जानिए, जानकारी लीजिए through my channel. I am also a Onis Aqua subscriber. सो अनिर्बंदा जो कर रहा है, जो सब हॉबिस्ट को एक साथ जाके भाई उसका डिटेल्स, तो आपको एकदम कोर डिटेल्स मिल रहा है। सो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें और फॉलो करें, शेयर कीजिए दादा के चैनल को। थैंक यू। सो और करिए आप चन्ना को, इंडियन फिश को और आप रखिए, तो प्रमोट करिए। और अनीस एक्वा तो ऐसा वीडियो आपको तो लगाता ही रहेगा। सो थैंक यू for today. So Himadri, I thank you so much for giving such a wonderful time to us. And friends, in this way, I just wind up today's video. So happy chana keeping.